अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों से वे प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है या उसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है तो उसे अमावस्या का यह सर्वोत्तम अवसर मिला है। इस दिन से जुड़ी कथाएं प्रचलित हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। आइए आपको इस दिन के पीछे की कथा और भी बाकी रोचक चीज़ों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। अमावस्या से जुड़ी कई कथाएं लोगों के बीच प्रचलित है। इनमें से एक कथा है जिसके मुताबिक पौराणिक कथा में सोमदेव नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। इसके बाद एक दिन राजा सोमदेव ने एक ऋषि को अपनी समस्या बताई। ऋषि ने राजा सोमदेव को फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने की सलाह दी। राजा ने ऋषि की बात मानकर तर्पण किया, जिससे उनके पितृ प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा सोमदेव को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस कथा के अलावा अमावस्या से जुड़ी और भी कई कथाएं हैं। यह दिन पितरों को समर्पित होता है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए अमावस्या पर उनके नाम का तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भी पितृदोष जैसे कई तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन धार्मिक कथाओं के श्रवण से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए एक और पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए, पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया ही, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ वहां पर रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन वो कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातःकाल उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मना नहीं कर पाई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी।
ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि अमावस्या के दिन व्रत आदि करने से या दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आज के दिन आप सभी को ये कथा सुनकर आनंद आया होगा। ऐसी और भी धार्मिक कथाएं और अनसुनी हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।